मीटिंग रिकॉर्ड कौन कर रही? आप लोग कर रहे हो? अच्छा, अब हमें करना ये है कि भाई हम एक एक करके जो है ना वो अपनी एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, अभी अपना इंट्रो देंगे, ठीक हो गया? अच्छा, मुझे एक बात और बताइएगा ज़रा सारी, आ, आपका, अच्छा एक हमने ना दो वर्कशॉप ली थी अगर आपको याद हो, हमने ना मैंने ओ लेवल्स की दो वर्कशॉप ली थी, ओ लेवल्स की वर्कशॉप मैंने दो ली थी, एक ली थी फिजिकल और एक ली कैंपस, आपको याद है? हमने दो वर्कशॉप ली थी, एक तो हुई थी भाई ऑन कैंपस, ऑन कैंपस एक वर्कशॉप हुई थी, ठीक है? ऑन कैंपस यानी कि वेल्स के अंदर, ऑन कैंपस यानी कि वेल्स कॉलेज, ठीक हो गया? जैसे दूसरी वर्कशॉप मैंने ली थी, याद होगा आपको, ये सब ओ लेवल्स की बात कर, ठीक हो गया? सही। आप लोगों ने कौन कौन सी अटेंड करी, वन या टू? आप लोगों ने कौन कौन सी अटेंड करी थी, वन या टू? दोनों? अरे कह रहा है सर मैंने दोनों, कहा सिर्फ दीदी ने एक भी अटेंड नहीं करी। हाँ मुझे बताओ, मुझे बताओ, उसी हिसाब से फिर मैं आगे लेके चलूंगा ना। सही। जो बच्चे न्यू हैं वो लिखते हैं सर मैं न्यू हूँ, मैंने आपकी कोई भी वर्कशॉप अटेंड नहीं करी। हुनैन ने अटेंड नहीं करी, हाँ ताहा ने अटेंड नहीं करी, रैयान ने अटेंड नहीं करी, रैयान न्यू है, अस्का फातिमा न्यू है। सही। यूसुफ खान न्यू है, सफिया न्यू है, ताहा शेख न्यू है, ठीक है? राफी कह रहा मैंने जूम वाली ली थी, हुनैन ने कोई अटेंड नहीं करी, ठीक है, ठीक है। सही। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चे गाएं। सादी खान, सुबान, ताहा शेख, जैन, यस्मा, आप लोग तो बता दो। बोध, ठीक है, ठीक। सही है। हरीबा काबिर वन, ये वाली अटेंड करी, ठीक है। सही, सही, सही। और आपका, अब ये भी बताइएगा, हाउस योर ओ लेवल्स पेपर, हाउस योर ओ लेवल सी एस पेपर, इतनी मेहनत करी आपके भाई ने यार, आपने देखा नहीं, पूरा पूरा दिन रात बैठ के पढ़ा रहा था आपको। कैसा पेपर हुआ? गुड हुआ, बैड हुआ, एक्सीलेंट हुआ? दिया ही नहीं, राफी कह रहा है दिया ही नहीं। राफी क्यों नहीं दिया बेटा? सही। यस्मा कह रही है सर एक्सीलेंट, राफी मसूद एक्सीलेंट, हुआ ही नहीं, एक्सपेक्टेड इन और थ्री, अच्छा बेटा रे यार। बायो स्टूडेंट था वो लेवल, क्या बात है, राफी की बात ही अलग है भाई। राफी बायो का बच्चा था। जैन कह रहा है सर वी आई पी उन्हें थ्री, क्या बात। सही, सही, सही। हुआ ही नहीं, एक्सपेक्टेड इन ओ टू, ओके बेटा। मोस्टली बच्चे कह रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छा पेपर हुआ है। और अच्छा ये हो गई बात। अब मुझे ये बताएं कि जो मुझसे बड़े हुए बच्चे, न्यू नहीं क्योंकि उनके लिए तो होगी, सही। मुझे ये बात बताएं कि जो मैंने जो आपको वर्कशॉप या आखिर की जो क्लासें दी थी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मुझे फीडबैक मिलता है ना, मैं फिर इम्प्रूव करता हूँ अपने आप को कि यार मुझसे कोई गलती हुई हो या बच्चों का कैसा फीडबैक है। जो मैंने वर्कशॉप ली थी लास्ट क्लास में, चाहे ऑन कैंपस हो या ऑनलाइन हो,
उन वर्कशॉप से आपको फ़ायदा हुआ था? उन वर्कशॉप का ज़रा मुझे फीडबैक देते हैं। उन वर्कशॉप से आपको फ़ायदा हुआ? उन वर्कशॉप से आपकी क्लासिंग या एग्ज़ाम में फ़ायदा हुआ? ज़रा आप फीडबैक मुझे दीजिएगा। क्या कोई आपको एडवांटेज हुआ था, या बस आपने बोला सर हमारी अपनी तैयारी थी, आपकी क्लास से कोई फ़ायदा नहीं हुआ? मैं ज़रा पूछना चाह रहा हूँ ताकि अगली बात में बच्चे कह रहे हैं सर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अरीबा कह रही है सर आपने ऐसी चीज़ें पढ़ाई जो बहुत न्यू थी। अरीब कह रहा है सर फ़ायदा हुआ। जुहेल बोहरा कह रही जी सर बहुत ही फ़ायदा हुआ। सर लास्ट क्लास ऑनलाइन वाले से मेरे 2 सवाल ऐसे अच्छे हुए हैं, सुभान कह रहे हैं। क्या बात है सुभान। सर पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा था, 2 बार कह रहे हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों को अच्छा फ़ायदा हुआ ना, आप लोगों का पेपर अच्छा हो गया, आप लोग ये कह रहे हैं। चलिए ज़बरदस्त। चलिए ये तो बहुत अच्छा हो गया। चलें, अब भाई मैं आप लोगों की असल में शक्लें तो मैं भूल गया हूँ, ठीक है। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप लोग अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं? मैं आपकी तरह शक्लें देखूं। क्या आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं? क्या आप अलग रूम में बैठ रहे में हैं? क्या आप कैमरा ऑन कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को भी देखूं ज़रा कि भाई आप लोगों से मेरी फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाए। अगर जो बच्चे कैमरा ऑन कर सकते हैं वो कैमरा ऑन कर दें, या अगर नहीं कर सकते ठीक है, अगर नहीं कर सकते इट्स ओके। चलो कैमरा ऑन नहीं करो, छोड़। जो बच्चे कैमरा ऑन नहीं कर सकते, आप लोग चैट पे अपना नाम, नाम के बाद नाम तो सर लिखा हुआ ही है। एक बच्चा बोल रहा है सर अभी तो मैं उठा हूँ यार। अच्छा चलो, नाम ओपन, नाम के बाद आप लोग मुझे बताएं क्या आप किसी स्कूल से रजिस्टर्ड थे और वो आपका स्कूल का नाम क्या था। और जो बच्चे प्राइवेट हैं वो प्राइवेट, ये ज़रा लिख के दें, मैं ज़रा उसी हिसाब से देख रहा हूँ। एक साथ लिखो, एक ही मैसेज में लिखो। तहा शेख फ़हीम से स्कूल। तहा तो मुझे जानते होगे फिर। रैयान अदनान। अच्छा, अयान प्रैक्टिकल स्कूलिंग सिस्टम। यार कहा तो मुझे जानते हो, बेइज्जती कर। सुभान केपीएस का है। साद हसन वाल हुसैन का है, ठीक है। मोहम्मद सुहेब साद कैन का है। सैफ दी एकेडमी का है। जैन दी एकेडमी का है। दी एकेडमी कौन सा बेटा, बहुत सारे दी एकेडमी के। हुसैन ये राफे मसूद एचपीजीएस, क्या बात है। मोहम्मद अली बिगन हाउस, बिगन हाउस कौन सा। अरीबा काबिर शाहीन पब्लिक स्कूल, क्या बात है। जुहेर और बिगन हाउस कैम्ब्रिज, ठीक। समीर जुबैरी तुम कहाँ के हो बेटा, तुमने बताया नहीं यार। शाह विलायत की कौन है। मोहम्मद हाशिम शाह विलायत की, क्या बात है। शाह विलायत वाले बहुत बुलाते हैं मेरे को। वाहिद एंड वो ग्रामर स्कूल अस्का, ये कहाँ पर है बेटा। वाहिद एंड ऑफ ग्रामर स्कूल जौहर में। हाँ मैंने इसका नाम सुना है। ये वही ना, ओवरसीज के सामने। सही भाई ये। अच्छा अब मुझे जो है ना आप लोग ये बता दें जिससे मैं पूछ रहा हूँ वो। यस्मा, यस्मा इजाज, तुम अपना बताओ। यूसुफ खान।
समीर जुबैरी, सफिया मुशर्रफ, सादी खान। आप लोग बताएं अपना, क्योंकि आप लोग बोल नहीं रहे। सादी खान प्रैक्टिकल स्कोरिंग सिस्टम, और जो मैंने नाम बताए बोले वो। यूसुफ खान कह रहा है वाज गाँव में, ठीक है। यस्मा ऑर्चिड की है, ठीक है। ऑर्चिड कौन सा यस्मा? ऑर्चिड कौन सा भाई? सही, चलो। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। अच्छा, अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको भाई। देखिए, मेजर क्या मेजर में है सर? यस्मा मेजर क्या? चलो ठीक है। अच्छा भाई, मेरा नाम है आकिब खान। सही, मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। मैं आपको मोस्टली जो है वो क्लास के अंदर चीज़ों को अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, थोड़ा फनी तरीके से भी पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग बोर ना हो, ताकि आप लोग बोर ना हो। मैंने MS इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। मैंने MS इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, ठीक है। See, I have done my MS from Karachi University. I have done multiple certification. I have done multiple certification. मैंने इंटरनेशनली सर्टिफिकेशन की बहुत सारी। किस किस की बेटा? मैंने सिस्को, एक कंपनी है जो कि नेटवर्किंग की कंपनी है, उसकी सर्टिफिकेशन की है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन की हुई है। ये कोई नॉर्मल नहीं है, मतलब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हमने करी है, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग सर्टिफिकेशन होती है। इसकी होती है CCNA, सही। इसकी होती है MCSA, ठीक है ना। ये सब आपके आपके सिलेबस का, मैं सिर्फ अपना इंट्रो दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं ONA लेवल्स, मैं ONA लेवल्स 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। 6 years से आई हैव टीचिंग ONA लेवल्स प्योरली कंप्यूटर साइंस, ठीक हो गया, सही। तो 6 साल से मैं ONA लेवल्स पढ़ा रहा हूँ। आई हैव डन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बारी करी है। उम्मीद है कि आपके बहन भाई शायद से पढ़ चुकी हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं भाई, आपका A लेवल्स का सिलेबस का पैटर्न क्या होता है। आइए ज़रा इसको एग्जाम कंपोनेंट की बात करते हैं। एग्जाम कंपोनेंट बहुत आसान है। जिन बच्चों ने मुझसे O लेवल्स पढ़ा है उनके लिए तो बहुत ही आसान हो रहा होगा। ये जो न्यू भी हैं उनके लिए बहुत आसान होगा। आइए ज़रा इसको तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहली बात, एक चीज़ ज़रा देख लें कि भाई सिलेबस कोड चेंज हो गया है। सिलेबस कोड चेंज हो चुका है लास्ट ईयर ही। अब आपका जो सिलेबस कोड है उसका नाम है 9618। अच्छा, जो ओल्ड सिलेबस कोड था, ओल्ड सिलेबस कोड जो था वो क्या था, ज़रा देखिएगा। ओल्ड सिलेबस कोड आपके पास था 9608, ठीक है। अच्छा, सिर्फ 9608 पहले था, जो कि अब ऑब्सोलीट हो गया। अब क्या आ गया? 9618। अब क्या आ गया बेटा? 9618, यानी कि 2020 तक, 2020 तक कौन सा था बेटा? 9608। 2021 एंड ऑनवर्ड तक कितना? 2021 से लेके आगे तक कौन सा सिलेबस आ गया, जरा बताएं। 9618। क्या आ गया बेटा? 9618, ठीक हो गया, सही। तो अब आप लोग कौन सा सिलेबस पढ़ेंगे बेटा? 9618। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 9608 वर्सेस 9618? इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, यानी कि ओल्ड सिलेबस में और न्यू सिलेबस कोड में क्या फर्क है? सही है ना भाई? यही सवाल है ना आपका, और होना भी चाहिए। पहली क्लास में ये बात खत्म हो जानी चाहिए कि 9608 नहीं पढ़ ले, हम कौन सा पढ़ लें? 9618। और 9618 में क्या चीज़ें हैं जो 9608 में नहीं आती, सही। चलो, मुझे चैट पे रिप्लाई, हम हमारा सिलेबस कोड क्या, ज़रा बताएं। चैट पे रिप्लाई करें, सिलेबस कोड लिख के बताएं पूरा।
शाबाश। सही। अब आपको ना यहाँ पर एग्जाम कंपोनेंट दोनों दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर 9698 भी दिखाऊंगा, 9618 भी दिखाऊंगा, ताकि आपको पहले समझ आए कि भाई दोनों में था क्या। अच्छा, 9608 में क्या था, 08 में क्या था, जो कि अब नहीं है, क्रॉस बना रहा हूँ, क्योंकि अब 9608 के अंदर 4 पेपर होते हैं। टोटल कितने पेपर होते थे बेटा, 4। एक आ गया पेपर 1, फिर आ गया पेपर 2। अच्छा, अब यहाँ पर करना क्या होता था, 9618 के अंदर पेपर 1 एक तरफ, 2 एक तरफ, पेपर 3 और एक तरफ पेपर, ठीक हो गया। याद रखिएगा ए लेवल्स के अंदर जब आपको एएस करना है, इसके अंदर आपको कोई भी दो पेपर हैं, वो कोई भी दो पेपर कौन से, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से दे देंगे। याद रखें P1 और P2 दोनों देना होगा। हाउ मेनी टोटल पेपर आर देयर इन ए लेवल्स, 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं बेटा, 4। हमने आपके सामने लिख दिया, P1 P2 P3। पेपर 1 जो होता था थ्योरी का होता था, किसका होता है बेटा, थ्योरी का। और पेपर 2 जो था वो क्या था बेटा, प्रोग्रामिंग। पेपर 2 क्या था बेटा, प्रोग्रामिंग। क्या है बेटा, प्रोग्रामिंग, ठीक हो गया। इसी तरीके से P3 क्या है बेटा, थ्योरी है, और P4 प्रोग्रामिंग। P4 क्या है बेटा, प्रोग्रामिंग। अब मैं बात कर रहा हूँ 9608 दिखा रहा हूँ, नीचे 9618 करूंगा। अच्छा, आपका एएस का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, P1 और P2 दे देंगे। P1 और P2 का जो जब आप कॉम्बिनेशन देंगे, ये P1 और P2 का कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, एस लेवल। आपको एएस लेवल में P1 और P2 देना था, और P4 किस में देना था, A2 लेवल में। ठीक है, जो बच्चे एक्सेल करते हैं, एक्सेल समझते हैं ना आप लोग, एक साथ ही करेंगे तो वो चारों पेपर एक साथ देंगे। क्या करा, ये कैम्ब्रिज ने की थी कि भाई P1 P2 एक साथ दे देंगे, तो आप डन कर लिया। और P3 और P4 जब आपने एक साथ कर लिया, तो आपने क्या डन कर लिया बेटा, A2। क्या डन कर लिया, A2। एम आई क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब मेन बात सुनिएगा, इसका जो P2 था, इसका जो पेपर 2 प्रोग्रामिंग का था, 9608 का जो पेपर 2 प्रोग्रामिंग वाला पेपर था, याद रखें, चाहे P2 हो या P4 हो, चाहे P2 हो या P4 हो, दोनों की प्रोग्रामिंग कहाँ होती थी, कंप्यूटर पे या पेपर, कंप्यूटर पे या ऑन पेपर। तो आप बोलेंगे सर 9608 में P2 ऑन पेपर होती थी, P2 ऑन पेपर होता था, P4 ऑन पेपर होगा। कोई भी कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल होता था। 9608 के अंदर चाहे P2 हो या P4 हो, ऑन पेपर या ऑन कंप्यूटर, चैट पे लिख के बताएं, ऑन पेपर या ऑन कंप्यूटर बताएं। पेपर, ऑन पेपर, ऑन पेपर, शाबाश। ये 96 कहानी चल रही थी कि भाई आपकी प्रोग्रामिंग, आपने भले से कंप्यूटर पे तैयारी करी हो, बच्चों को कंप्यूटर पे तैयारी कराते हैं, पाइथन पे तैयारी कराते हैं, लेकिन पेपर किस पे था, ऑन पेपर। यानी कि बच्चे जाके कोडिंग लिखते थे, बच्चे जाके कोडिंग लिखते थे, बच्चे जाके कोडिंग लिखते थे, बच्चे लिखते थे। अब आ जाओ भाई 9618, 9618 आ जाते हैं। 9618 ने ऑब्वियस सी बात है कुछ थ्योरी के अंदर चीज़ें तो ऐड करी, उसमें मैं लंबी नहीं कर रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड करा, नेटवर्किंग ऐड करी, ठीक है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, नया सिलेबस से कुछ ना कुछ नए टॉपिक तो ऐड करेंगे ना, पुराने टॉपिक में से थोड़े से नए टॉपिक ऐड कर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन व्हाट इज द मेन थिंग, मेन थिंग क्या है कि भाई 9608 से 9618 करा। जब न्यू सिलेबस कोड आया, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, न्यू कोड जब आया, न्यू कोड यानी कि 9618, ठीक है, जो न्यू कोड आया है 9618 जो हमें पढ़ना है, उसके अंदर क्या हुआ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ।
उसके अंदर भी P1 आया और P2 आया, ठीक है। P1 को हमने वही कहा कि भाई ये थ्योरी है, थ्योरी का पेपर तो ऑन चाहिए, हाँ थ्योरी का पेपर भी ऑन पेपर होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना। जिसको हम रिटर्न कहते हैं, जिसको हम रिटर्न पेपर भी कहते हैं, मैं रिटर्न पेपर के बजाय ऑन पेपर यूज कर रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर रखूँ, टर्मिनोलॉजी मैंने और रखी है। अच्छा, 9618 के अंदर P1 थ्योरी है, P2 क्या है, प्रोग्रामिंग, ठीक है भाई, सही। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर आ गया P, यहाँ पर क्या आ गया P4, इसको भी हमने क्या बोली, P3 ऑब्वियस सी बात है एडवांस थ्योरी होगी और ये एडवांस प्रोग्रामिंग होगा। बात करते हैं, अब हम बात एएस होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, एएस में 2 पेपर देने, A2 में 2 पेपर देने, तो समझ ही आ रहा है। अब हम बात करते हैं किस टाइप होगा, याद रखिएगा P1 थ्योरी के अंदर P1 थ्योरी होगा, है ना भाई। थ्योरी हमेशा क्या होता है, ऑन पेपर, यानी कि रिटर्न पेपर। एग्जाम यूज कर रहा है, एग्जामिनर ने वर्ड रिटर्न पेपर यूज कर रहा हूँ ऑन पेपर, ताकि अब 961 अंदर और 908 में फर्क क्या है, 608 में P2 क्या था, ऑन पेपर था, यहाँ पर भी P2 क्या है, ऑन पेपर है, यहाँ पर बेटा ऑन पेपर, कोई प्रैक्टिकल अभी नहीं है, लेकिन बच्चों को हम प्रैक्टिकल से कराते हैं। अब आ जाए मेरा आपसे सब, 9608 के अंदर P4 ऑन था, ऑन कंप्यूटर था, जरा बताएं, लिख के बताएं, पेपर या कंप्यूटर, जल्दी बताएं, लिख के बताइएगा। 9608 में जो P4 था वो क्या था, ऑन पेपर या ऑन कंप्यूटर, ऑन पेपर, ऑन पेपर। कैम्ब्रिज ने 9618 के अंदर, कैम्ब्रिज ने 9618 के अंदर, अब लिखना छोड़ने सिर्फ देखते रहे, लेकिन कैम्ब्रिज ने 9618 न्यू सिलेबस के अंदर P4 को ऑन कंप्यूटर कर दिया, ऑन कंप्यूटर कर दिया, जिसको आप लोग प्रैक्टिकल भी कहने लग गए हो, जिसको आप लोग प्रैक्टिकल भी कह, यानी कि आपको पेपर पे नहीं देना, ऑन कंप्यूटर पे देना, यानी कि कंप्यूटर पे पाइथन या दूसरी लैंग्वेज को यूज करते हुए देना है। दिस इज द न्यू थिंग, दिस इज द थिंग, क्लियर है, चीजें आ रही हैं अब आपको। 961808 के बारे में क्लियर हो रहा है, यस या नो, सारे बच्चे चैट पे बताओ। सी एनसी, एनसी का मतलब नॉट क्लियर, सी का मतलब क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है आज की क्लास में, ये आपकी जो लर्निंग हुई है इससे आपको चीज़ें समझी कि भाई ट्रैक है, एग्जाम कंपोनेंट्स ऐसे हो रहे हैं आपके। सारे बच्चे रिप्लाई करें, जिसको समझ नहीं आ रहा वो भी रिप्लाई करेंगे, सर मुझे समझ नहीं आई ये बात। हुसैन अस्करी, हुनैन खान, आप लोग भी रिप्लाई करें। चलो, अब मैं जिससे सवाल करूंगा ना वो मुझे बताएगा, ठीक है, जिससे सवाल करूंगा वो बताएगा। मैं पूछूंगा मूसा, मोहम्मद मुसब, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे आज के दौर में 9608 पे काम कर, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी रजिस्ट्रेशन 9608 पे हो जाए, तो क्या पॉसिबल है? सवाल मुसब देखा, मुसब ऑब्वियस सी बात है, देखो जो पुराना सिलेबस कोड है वो ऑब्सोलीट, तो उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती ना, ऑब्वियस सी बात है। कैम्ब्रिज ने बोला भाई ये तो खत्म हो गया ना, ये तो पहले होता था, अब ये पॉसिबल नहीं, पॉसिबल मुसब
नहीं है। अब आपकी रजिस्ट्रेशन किस पे होगी जरा बता। 9618 पे 96। सारे बच्चे मुझे बताइएगा, अब जो आपकी रजिस्ट्रेशन 9608 पे होगी 9618 पे होगी? चैट पे लिख के बताओ कौन सी है। 9618 में 9618। शाबाश। चलो मुझे ये बताइए, कोई बच्चा, अगर कोई बच्चा एक्सेल पेपर देता है, एक्सेल का मतलब होता है कंबाइंड ए, अगर कोई बच्चा एक्सेल देना चाह रहा है 9 में, तो 9618 के अंदर टोटल कितने पेपर हैं? 1 2 3 टोटल भाई, चैट पे लिखें। रैयान, रैयान 7, अरीबा कह रही है 3। देख रहे हो अरीबा के ड्रामे। अरीबा टोटल कितने पेपर हैं? अबे भाई 3 कहाँ से आ गए? 4 पेपर है ना राफे, पेपर 4 हैं ऑन पी 4 पेपर है ना भाई। शाबाश। टोटल कितने पेपर हैं बेटा? 4। सिर्फ शॉर्ट में मुझे बता दो कि भाई 9618 में फर्क क्या है, चेंजेस क्या आई? आपने कहा सर चेंजेस क्या आई? छोटी सी आई, P4 के अंदर चेंज आई। कौन से पेपर के अंदर चेंज आई जरा बताइएगा? P4 में, P4 में चेंज है ना बेटा। 9618 के अंदर, 9608 के अंदर, चलो मैं जो सवाल का जवाब देंगे, 9608 के अंदर जो ऑब्सोलीट हो गया, उसके अंदर जो P4 था, उसके अंदर P4 था वो ऑन पेपर था या ऑन कंप्यूटर था? वो क्या था जरा बताओ? वो ऑन पेपर था, वो ऑन पेपर था। और अब जो है 9618 में जो P4 है, P4 किस पे हो जाएगा? अब ऑन कंप्यूटर पे होगा। किस पे होगा? अब ऑन कंप्यूटर होगा। ये प्रैक्टिकल। शाबाश। अच्छा मेरा आपसे सवाल है, आपका जो एएस है, एएस 9618 का जो, उसमें 2 पेपर हैं, कौन कौन से जरा बताओ? P1 और P2। 9618 का जो एएस है, दोनों पेपर किसके अंदर होंगे बेटा? ऑन पेपर या ऑन कंप्यूटर? आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सारे बच्चे बताओ। 9618 में दोनों पेपर किस में होंगे? ऑन पेपर। बस ऑन पेपर, यानी कि हमें कोई टेंशन नहीं, के अंदर सारी चीजें होंगी बेटा ऑन पेपर। किसमें होंगी? ऑन पेपर। यस्मा तुम जवाब नहीं दे रही। यस्मा, साफिया, सादी खान, साद, तुम लोग बोल भी नहीं रहे। सही। अच्छा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई सब बच्चों को? आ, आगे चलें, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले और बता दें। आप लिख दें नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब है हम आगे चलते हैं। अरीबा, अस्का, अरीब, अब्दुल राफे, मोहम्मद अयान, मोहम्मद रियान, उमर काशिर, सैफ अली। स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने? चलो चलो भाई, तो अगर मैं इसको शॉर्ट में भी कर दूं तो भाई सिंपल सी बात होगी, वो ये होगी, जरा देखिएगा जो आपने अंडरस्टैंडिंग करी है कि भाई एएस के अंदर हमें 2 पेपर देने हैं, P1 और P2। सही है।
अच्छा, P1 जो होगा वो भी रिटर्न पेपर होगा, यानी कि ऑन पेपर होगा, ठीक है ना। और P2 भी क्या होगा, ऑन पेपर होगा। ऐसी यही अंडरस्टैंडिंग हुई हमारी। उसके बाद जब हम बात करते हैं A2 की, A2 के अंदर हमारे पास एक को हम बोलते हैं P3 और एक को हम कहते हैं P4, दोनों मिला के होंगे, सही। और ये वाला क्या होगा, ये ऑन पेपर होगा, और ये क्या होगा, ऑन कंप्यूटर। बस इतनी बात हुई। ऑन कंप्यूटर पे हम आपको पढ़ाएंगे पाइथन। क्या पढ़ेंगे बेटा, पाइथन, ठीक हो गया। ये आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब और सुनिएगा, अब मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम कौन सी किताब लें। रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं, रिसोर्सेज। चलिए, सबसे पहली बात देखो, अगर आपको कैम्ब्रिज की बुक लेनी है तो आप कैम्ब्रिज की बुक ले सकते हैं। कैम्ब्रिज की 3 किताबें हैं, वो तीनों किताबों के नाम और चीज़ें मैं आपसे शेयर कर लूँगा, कोई मसले वाली बात है नहीं। अच्छा, सबसे बेस्ट ये रहेगा, क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, आप लोगों ने मेरे नोट्स का फीडबैक देखा है, कितने बच्चों ने मेरी ओ लेवल्स के अंदर रिवीजन गाइड या मेरे नोट्स लिए हुए थे। चैट पे रिप्लाई करिएगा, ताकि मैं आपको उस हिसाब से लेके चलूँ। आप लोग के पास थे तो चैट पे लिखे यस। अरीबा कह रही है मेरे पास से, जुहेब के पास से, उमर काशिफ के पास हैं, राफे के पास हैं, जुहेब के पास थे, ठीक है, अयान के पास थे, हुसैन अस्करी के पास थे, बिल्कुल, अरीबा के पास थे, बिल्कुल सही, रिवीजन गाइड थी जैन के पास। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मेरी जो ओ लेवल्स के रिसोर्सेज जो मैंने आपको दिए थे, आदर इन द फॉर्म ऑफ रिवीजन गाइड या मेरे नोट जो भी आपके पास थे, उसका फीडबैक क्या था, वो आपको उससे एग्जाम में हेल्प मिली, उससे एग्जाम आप नहीं हुआ, उसी हिसाब से आगे बताता हूँ। आपका इजी हुआ, चीज़ें आपको आसान लगी, सर मैंने उससे ही पढ़ा था और पेपर अच्छा हुआ, वेरी हेल्पफुल सर, इंडेक्स बना लिएगा बस। ठीक है बेटा, यस सर, नोट से फ़ायदा हुआ, बच्चे कह रहे हैं, ठीक है। अब पर भी क्या करना होगा, मैंने ए लेवल्स के बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए हैं, और वही नोट्स आपको मिलेंगे बिल्कुल बेस कॉलेज की तरफ मिलेंगे, बिल्कुल सही है। तो भाई यहाँ पर भी रिसोर्सेज को देखने, जो रिसोर्सेज मैंने खुद बच्चों के लिए कंपाइल किए हुए ना, आपको बता दें, अपने हिसाब से बताता है कि कैम्ब्रिज को ही देखते हुए अपने बच्चों को रिसोर्सेज आसान करके कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्सेज बना के उसको हम नोट्स बोलते हैं, सही। अच्छा, अब रिसोर्सेज कैसे हैं ज़रा वो देखिएगा, जो आपको कॉलेज वाले देंगे, हाँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। समझा दूं कि भाई कौन सी किताब कौन से पेपर की है, कौन सी किताब कौन से पेपर की है, उससे क्या पढ़ना है आपको समझ आना चाहिए। रिसोर्सेज ज़रा देखिएगा, जो मेरे रिसोर्स मुझसे लेंगे, और उस अंदर कौन किताब कौन से पेपर की इम्पोर्टेंट है, ऐसे किताब लेके बैठ गए। देखिए पेपर 1 है, पेपर 1 को हम क्या बोलते हैं, थ्योरी। आज पेपर 2 ग्राम है, सिर्फ इसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एएस की बात कर रहा हूँ, 9 पेपर के अंदर हम 3 देंगे हम आपको, एक 1, ठीक है, ये पेपर 1 की बात। फिर हम बुक नंबर 2, सारे नोट्स विद ईच, ये सारे के सारे चैप्टर पर होंगे, वो तो मैं नेक्स्ट क्लास में अभी डिस्कस कर लूंगा। आपको सिर्फ 1 बुक, आप तो समझिए पेपर 1 का पूरा सिलेबस इसी के अंदर है, इसी से पढ़ा मैं होमवर्क दूंगा, इस है कि आपको बुक 1 बुक आपको पता होगी, मैं
अब आ जाए अंदर। देता हूँ बेटा। अच्छा, ओ लेवल्स में जिनसे मुझसे पढ़ा था, देखा होगा उनको मैं। इसकी आवाज आ रही है? चलो। और सिल्वर, ये दो किताबें आपको वेस्ट। और सिल्वर, एक और किताब आपको लेनी होगी लास्ट, आप लेंगे उस किताब का नाम पाइथन लैंग्वेज पढ़ेंगे। हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे? ओके ओके। मेरी आवाज थोड़ी सी लैग कर रही है, बच्चे कह रहे हैं। ठीक है ठीक है। मेरी बेटा आवाज क्लियर है, साउंड क्लियर है मेरे? आवाज क्लियर है? क्लियर? सी, अगर मेरे बोल, आवाज क्लियर? क्लियर है? अब आवाज सही आ रही है? स्क्रीनशॉट ले लें इसका, नोट्स का। आवाज या इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम हो गई होगी, ले लें इसका, किताबों का स्क्रीनशॉट समझ आ जाए। पूछते हैं बेटा आप लोग। चल, बोलने के साथ बता दें, टेक्स्ट बुक बाय CAI, कैम्ब्रिज की तरफ से। डोज टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक जी की तरफ से डोज हैं, वो बता दें, आपको दिखा दें मसला। कैम्ब्रिज की तरफ डोज हैं, ये एक हो गई। और बेटा
ये हुडर और किताब है, ठीक। रोडर तीन किताबें जिसमें से 2 किताबें वो इतनी हैं और इसी से हम वगैरह क्या नहीं आ रही तो भी एक आप ये वाली टेक्स्ट बुक आपने फील्ड एंड डेप डूडल सेकेंडली देखेंगे, ये भी डेविड ओ लेविस के अंदर वैसे भी लेते ये वाली सजेस्ट किया डेविड विलियम, ये हुडर एजुकेशन की है, ये बड़ी अच्छी स्क्रीन था है। वैसे को सजेस्ट करने की जरूरत मेरे नोट्स समझो उससे आपको सबका, लेकिन फिर भी आप सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना है ले सकते हैं। इसी हफ्ते आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप दिखाए हैं क्योंकि ये नोट्स आपको नेक्स्ट वीक आएंगे, इससे मिल जाएंगे। लास्ट लैगिंग आ रही है तो कोई बात, नोट्स से समझ आ रहे हैं। ये बेस्ट है। प्रॉब्लम होगी मैं अभी बता रहा हूँ, इनके में सिर्फ इन किताबों जरूरी होगी आप पेपर्स के क्वेश्चन नहीं। हाँ सुहेल यार, इसका इंटरनेट स्टेबिलिटी का मसला है। अच्छा एक मिनट रुक, पास क्लियर अभी बता देता हूँ। क्लियर आ रही है नहीं आ रही? रुक जाए मैं आपसे यार, बेटा कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू बाय एनी टेक्स्ट बुक। नो नीड टू बाय एनी टेक्स्ट बुक, क्या बोला मैंने? नो नीड बाय एनी टेक्स्ट बुक। मेरे से उससे आपको बहुत अच्छा का मैं कोई पहली बता रहा हूँ, फायदा इसी से होता है, टेक्स्ट बुक से थोड़ी होता है। टेक्स्ट बुक के अंदर तो चीज़ें बहुत अलग तरीके से होती हैं। आपको कोई भी टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं, आपको कोई भी टेक्स्ट बुक लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी टेक्स्ट बुक लेने की जरूरत नहीं है। सही है, मैं चैट पे लिख भी रहा हूँ, जरा देखिए।
समझ आ रही है सब बच्चों को? मैंने लिखा भी नो नीड टू बाय एनी टेक्स्ट बुक, माय नोट्स आर इनफ। और अगर आप बेस्ट कौन सी है, अगर आपके मुझसे सवाल है कि सर कौन सी है, तो मैंने आपको एक वो दिखाई थी हुडर की, विलियमसन की, सही है। आप मुझसे पूछेंगे बेस्ट कौन सी है, मैं बेस्ट आपको बता देता हूँ, बेस्ट टेक्स्ट बुक आपको बता देता हूँ, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूँगा पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 2 की किताबें दिखाई तो हैं बेटे, ये रहना किताबें बताई तो आपको। पाइथन की किताब भी दे रहा हूँ बना के, जो मैंने खुद ये बनाई है। ये जो मेरे नोट्स है ना, ये साइट पे जा जाके इधर उधर जा जाके सब वहाँ से, पाइथन की किताब आपको कहीं से नहीं मिलेगी। इंग्लिश के हिसाब से एक पाइथन की किताब भी दे रहा हूँ, आपको दिखाया तो मैंने, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया उसमें। P2 मैं के अंदर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाऊंगा जरा बताना, सारे बच्चे बताओ। P2 के अंदर कौन सी लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ मैं? पाइथन। अभी दिखाता हूँ सुबह। P2 के अंदर कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, चैट पे रिप्लाई करें। P2 के अंदर कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे? कहा बेटा नेक्स्ट वीक मिल जाएगा। अभी मैं सर इमरान से बात करता हूँ, मेरे इस बार हम कौन सी, पाइथन। हम कौन सी पढ़ेंगे? पाइथन। और पाइथन की एक पूरी किताब बना के आपको दी जाएगी। अब बुक लोगे ना, टेक्स्ट बुक के अंदर 3 लैंग्वेज के बारे में हर बात बताई गई होगी, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और विजुअल बेसिक। अच्छा, जितने पुराने लोग होते ना, अगर मैं भी पुराना होता तो विजुअल बेसिक पढ़ाता। विजुअल बेसिक अब ऑब्सोलीट हो गई है। आप किसी भी बहन भाई से जो आगे पढ़े हुए हैं, जो आगे हैं, उनसे पूछेगा किस लैंग्वेज की सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू होती है, जिसको हर कोई सीखना चाहता है, मुझे जो सबसे ज़्यादा में होती है, मुझे जिसके फायदे हैं, उसका नाम है पाइथन। क्या नाम है बेटा? पाइथन। पाइथन क्योंकि न्यू एडवांस लैंग्वेज है, और पाइथन पढ़ना हर किसी की विश है, पाइथन पे ही हर कोई जाना चाहता है। क्यों? पुराने टीचर होते हैं क्योंकि उन्होंने पुरानी लैंग्वेज पढ़ी होती है। पुरानी लैंग्वेज कौन सी है? विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक पे काम करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर पुराने लोग किस पे काम कर रहे हैं? विजुअल बेसिक पे। क्योंकि न्यू स्टूडेंट हो, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, आपके बहन भाइयों ने यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ी? पाइथन। जो आपके अम्मी अब्बू हुए, या आपके कोई 10 साल या 20 साल के लोग होंगे, वो किस पे काम कर रहे थे? विजुअल बेसिक पे। अब किस पे काम? पाइथन पे। आपको ये एडवांटेज होगा मुझसे कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, के कराची कमी काम कर रहे हैं, जो पुराने ओल्ड एज टीचर बेसिक पे, विजुअल बेसिक पे काम करने, पुरानी लैंग्वेज है, तो आपको ये फायदा होगा, काम करोगे पे। बेटा यहाँ तक कोई फायदे हुए ना, नुकसान तो नहीं है। और हम आपको 3 किताबें जो मैंने खुद कम बच्चों, सिल्वर बुक, एक होगा सिल्वर बुक 2 जो कोड होगा, और एक होगी पाइथन की किताब जिसमें टोटल पाइथन होगा। पाइथन होगा। एम आई क्लियर? बुक्स आर देयर फॉर पेपर 2? हाउ मेनी बुक्स आर देयर फॉर पेपर 2? पेपर 2 के लिए मेरी मेरी मेरे नोट्स कितने कंपाइल हुए? मैं कहा 3 है। सही, शाबाश। जिसमें से सिल्वर बुक 1 सुडोकू, सुडो कोड के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए। किताब किसके लिए? अब ये के अंदर ऐसे टेक्स्ट बुक में सारी चीजें मिला के, अच्छा बुक के अंदर ना P1 P2 P4 सब मिला के, सर मैं, मेरे को आप भी बोल रहे, तो इसीलिए टेक्स्ट बुक से मैं आपको हट, तो कंपोनेंट दे दिए एग्जाम के, सब बात। अच्छा भाई, आजकल में कोई प्रॉब्लम है? आजकल में कोई प्रॉब्लम है बताएं, और सारे बच्चे देखें। सी या एनसी? सी का मतलब, एनसी का नो क्लियर। और सबका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे दे, सबके ग्रुप।
सर ग्रुप पे पिक्चर भेज दें। हाँ सुभान भेज रहा हूँ मैं ग्रुप पे, वो एक्सरसाइज वाली और वो दूसरा वाली मेरे नोट्स देख लीजिएगा। क्योंकि होता है क्या है, आप जाएंगे, आप बोलेंगे सर सिल्वर बुक दे दें, उसने सिल्वर बुक 2 देनी है आपको, सिल्वर बुक 3 और 4 A2। आपको पता होना चाहिए कि भाई सर राकिब का AS किताबें हैं, ठीक है ना। कल को आप लोग यहाँ पर हो, कुछ को पता हो कि भाई कौन सी किताबें मेरी AS, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है भाई, यहाँ आपको आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है हाजिर हूँ मुझसे। व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हैं, ग्रुप पे ऐड हैं, ठीक है। तो आपसे आज की बड़ी अच्छी रही हमारी पहली क्लास थी। और अच्छा कि आप लोग अगर फिजिकली अवेलेबल होते तो ज़रा सामने आपकी और हमारी स्टैंडिंग हो जाती। हाकिम खान ऑफ, आपसे मेरी सुबह, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।